नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, ये जो वीडियो है वो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। और यहाँ पर मैंने थंबनेल पर सबसे पहले पॉइंट आउट किया है कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा गैलरी के फ़ोटो हैक किए जाते हैं। तो इस चीज़ का मैं जवाब देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और फर्जी लोन ऐप्स के जाल से निकलो, समझो ये बात। तो मैं वो बात भी बताऊंगा कि क्या बात आपको समझनी हो, कैसे आप फर्जी लोन एप्लीकेशन की जाल से बाहर निकल सकते हैं, और कोई रिपेमेंट मत करना और क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे बैलो क्रेडिटो हो गई, कैश असिस्ट हो गई, रुपी लोन हो गई, ठीक है, जिसका मैंने थंबनेल पर लोगो लगाया, और कुछ क्रेडिटो करके भी हो गई, ठीक है। तो जो ये एप्लीकेशंस हैं ये बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, ये सभी एप्लीकेशंस जो कि वीडियो में चल रहे हैं ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं। इनसे अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये वहाँ पर ये आपसे बहुत सारी परमिशंस लेते हैं। जैसे कि ये परमिशंस लेते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का, कॉल लॉग्स के अलावा ये परमिशंस लेते हैं आपकी गैलरी का, मीडिया स्टोरेज का, और मैसेजेस का परमिशंस लेते हैं। तो बहुत सारे परमिशंस इनके पास होते हैं। तो ये आपका पूरे फ़ोन का डेटा जो है वो रीड करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको हैरेसमेंट करते हैं। और ये आपको जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं मैक्सिमम 7 डेज़ का। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, या बोल सकता हूँ हमारे व्यूअर्स, या जो हो सकता है पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, वो हो सकता है इनके जाल में फंस चुके हों। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बताऊँगा क्या ये आपके गैलरी की जो फ़ोटो हैं वो हैक करके अपने पास सेव करके रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन देते हो अपनी मीडिया स्टोरेज की, हालांकि अब गैलरी तो हर एक फ़ोन में नहीं आता है, एल्बम्स के नाम से ही कुछ एक ऐप होता है जिसमें आप अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। तो जब आप परमिशन देते हो अपने मीडिया स्टोरेज की, तो आप परमिशन देते हो अपने पूरे जितने भी आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ होते हैं, जो भी डेटा होता है उस सभी डेटा की, उस डेटा को छोड़ के जिसको आपने किसी प्रोटेक्टेड लॉकर में या किसी बोल सकता हूँ सेफ़ फोल्डर में आपने उसको रख रखा है, क्योंकि वो हिडन हो जाता है। और कुछ केसेस में वो भी डेटा ये लोग रीड कर लेते हैं। जी हाँ, कुछ केसेस में, ठीक है, हर एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस का यूज़ करके लोग डेटा हाइड करते हैं, तो उस केस में जो है ये उस डेटा को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये जो है वो आपके जो नॉर्मल फ़ोटो जो आपके गैलरी में पड़े होते हैं, जो आपके सेफ फोल्डर से बाहर होते हैं, उन सबको ये जो है अपने पास सेव कर सकते हैं, या उन सबको रीड कर सकते हैं, या उन सबको देख सकते हैं। तो फ़ोटोज़ और वीडियो ये एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहले जब मैं बात करूँ 2020 की, 21 की, 22 की, यहाँ तक कि 23 के शायद हाफ की, तो वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो ये काम नहीं करते थे। उनका काम होता था केवल आपकी सेल्फ़ी जो कि आपने लोन लेते वक्त प्रोवाइड कराई है उसका लेना, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने पास सेव करके रखना। हालांकि जब इन लोगों को पता चला कि इनको भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटने के बहुत सारे लोगों ने तरीके अपना लिए हैं, तो इन लोगों ने और ज़्यादा अपने सिस्टम को सिक्योर किया, और फिर इन्होंने कुछ तरीके आजमाए, जैसे कि आपके गैलरी का पूरा डेटा अपने पास सेव करके रखते हैं, ठीक है। पूरा नहीं तो कुछ आपके जो मेन फ़ोटोज़ होंगे, हो सकता है आपका कोई फ़ोटो हो जो कि काफ़ी अब मैं आपको यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे शब्दों का यहाँ पर यूट्यूब पर रेस्ट्रिक्शन है। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा प्राइवेट फ़ोटो जो कि इन लोगों ने अपने पास सेव करके रखा हो, जिसको आपने गैलरी में यूं ही डाल रखा हो। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपका फ़ोटो जो है वो भी एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आजकल आपको पता है AI का इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह आसानी से एडिट हो जाते हैं, बिल्कुल रियल फ़ोटो लगते हैं। तो अगर ये आपके फ़ोटो वगैरह वायरल करने की धमकी देते हैं तो आपके पास एक बचने का उपाय ये है, आप ये बोल सकते हो कि AI से बनाई हुई इमेज है, जो मेरी कोई जेन्युइन इमेज नहीं है। और अगर ये आपका फ़ोटो क्रॉप करके एडिट करके किसी न्यूड पिक पर उसको पेस्ट करते हैं, तब भी आप ये बात बोल सकते हो कि ये मेरा जेन्युइन है नहीं, और वो तो दिख भी जाता है एडिट। तो आपको बचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब अपनी सेफ साइड रहने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप इनका रीपेमेंट नहीं करोगे ये आपको परेशान करते रहेंगे, और अगर आप रीपेमेंट कर दोगे तब भी ये आपको परेशान करते रहेंगे, क्योंकि इनका लोन कभी भी आप चुका नहीं पाएंगे। अब क्यों नहीं इनका लोन चुका पाएंगे? क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जब तक इनके पास रहेगी ये आपको परेशान करते रहेंगे। और इनसे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इनके जाल में फंस गए हैं
सिंपल आपको एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना है, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है साइबर क्राइम का, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर भी जाके कंप्लेंट रजिस्टर मतलब उस पोर्टल पर जाकर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप जाकर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप की कंप्लेंट, जो भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसकी आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा, जिससे कि आरबीआई तक भी ये सूचना पहुंच जाए। लेकिन पुलिस कंप्लेंट बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में करा दें, चाहे नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या जो है नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर, ठीक है। और कंप्लेंट की जो फ़ोटो है वो आपको अपने पास सेव करके रखना है। जब आप कंप्लेंट की फ़ोटो अपने पास सेव मतलब फ़ोटो को स्नैप ले लें, उसके बाद आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस कंप्लेंट की फ़ोटो को सेंड कर देना और बता देना कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, कुछ फ्रॉड ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है, जिसकी पुलिस कंप्लेंट मैंने रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज वगैरह आता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। ये लोग मेरे मॉब फ़ोटो बनाकर आपके पास सेंड कर सकते हैं, आपके पास भेज सकते हैं, और आपके पास हो सकता है कॉल भी कर सकते हैं, या मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपके पास भेज सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे पूरे फ़ोन का एक्सेस ले रखा है, मेरे पूरे फ़ोन को हैक कर रखा है, जिसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी है, ठीक है। सिंपल आपको इतना मैसेज करना है, अपने सभी जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको सूचित कर देना है कि मेरा फ़ोन हैक हो गया। पुलिस कंप्लेंट भेज देंगे तो लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आपका फ़ोन जेन्युइनली जो है वो हैक हो ही चुका है, ठीक है, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इससे आप काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस करेंगे। फिर ये आपके अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वहाँ से इनको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और जब ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे तो आपको भी इनका रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है। मतलब आप अगर इनका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना नंबर कर लिया होगा स्विच ऑफ। जी हाँ, जिस नंबर से आपने लोन लिया है उस नंबर को आपको स्विच ऑफ कर देना है परमानेंट, और जिस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उस नंबर को भी आपको बंद कर देना है, मतलब वही नंबर जिससे आपने लोन लिया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको जो पुलिस कंप्लेंट में नंबर देना है वो आपको डिफरेंट देना है, और जो आप जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर पुलिस की तरफ से कोई कॉल वगैरह आपको की जाती है तो वो कॉल आपसे कनेक्ट हो जाए। पुलिस कंप्लेंट में आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का नंबर भी दे सकते हैं जो कि आपके साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, और आपने जिस नंबर से लोन लिया उस नंबर को परमानेंट बंद कर दीजिएगा, ये ध्यान आपको रखना है। और बंद जो करना है वो करना है 20 से 25-30 दिनों के लिए। बिल्कुल उसको ऑन मत कीजिएगा, उससे कोई व्हाट्सएप चालू मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने व्हाट्सएप स्टार्ट किया और उन्होंने आपको मैसेज किया, डबल टिक हुए, तो फिर वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं इनको ना तो इंस्टॉल करना है, ना इनका रीपेमेंट करना है। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है और बाद में आपको पता चला कि लोन जो है वो 7 डेज़ का, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, सिविल में इनका लोन शो नहीं होता है, तो कोई लोन इनका नहीं चुकाना है। सिंपल बचने का यही तरीका है, कुछ दिनों तक नंबर स्विच ऑफ रखिएगा, उसके बाद आप देखेंगे आपके पास कोई कॉल वगैरह इनकी नहीं आएगी। फिर हो सकता है कभी इनको भविष्य में आपके पास कभी भी इनकी कॉल आ सकती है, क्योंकि आपका डेटा वगैरह या आपका नंबर वगैरह इनके पास सेव होगा। फिर इनको याद आती है कि हाँ, इस बंदे से पैसे वसूल करने हैं, अवैध वसूली करनी है, तो ये आपको कॉल कर सकते हैं। फिर आप 2-4 दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ कीजिएगा, 2-4 बार आप ऐसा करेंगे, फिर आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। लेकिन पुलिस कंप्लेंट जरूर कराइएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको जेन्युइन या ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस का, नाबी का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करके लोन अप्लाई करेंगे, अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से केवल आपको 15 मिनट में 15,000 रुपये तक का लोन जो है वो प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।